मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की कहानी एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो जाता है और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन नियम था उस साम्राज्य का कि जब किसी का मृत्यु दंड हो तो एक दिन पहले सम्राट स्वयं मिलने आता था। फिर यह तो उसका खुद का वजीर था और इस वजीर ने बड़ी सेवाएं की थी सम्राट की, लेकिन कोई बात पर नाराज हो गया था और क्रोध में दंड दे दिया। ऐसे मन ही मन पछताया भी था पीछे, लेकिन अब लौटना तो हो ही नहीं सकता था। जो एक बार थूका जाता है वह चाटा नहीं जा सकता। तो आया वजीर को मिलने, अपना घोड़ा बांधा कारागृह के बाहर। सलाखों के भीतर वजीर बंद था। ताला खुलवाया, सम्राट भीतर गया। वजीर ने कहा, आइए महाराज। सम्राट ने कहा, कुछ भी मांगना हो तो मांग लो। तुमने मेरी बहुत सेवाएं की हैं। यद्यपि तुम्हारी भूल के कारण तुम्हें यह सजा मिली और मुझे यह दंड देना पड़ा, लेकिन मेरे मन में पछतावा है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। सम्राट यह कह ही रहा था कि वजीर दहाड़ मार कर रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो? तुम जैसा सूरवीर मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें युद्ध के दौरान मैदानों पर नंगी तलवारों से घिरे देखा। तुम्हारी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। तुम और मौत से डरे हो, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। वजीर ने कहा, मौत से कौन डर रहा है मालिक? मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं। सम्राट ने पूछा, वह कौन सी बात है? तुम मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। वजीर ने कहा कि आप पूरी न कर सकोगे। कोई भी पूरी न कर सकेगा, वह बात ही कुछ ऐसी है। सम्राट ने जिद की तो उसने कहा, आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं। आप जिस घोड़े को लेकर आए हैं उसके कारण रो रहा हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए हो क्या? यह घोड़ा तो मैंने कल ही खरीदा है। ऐसा क्या मोह हो गया तुम्हें इस घोड़े से जो घोड़े के लिए रोओगे? वजीर ने कहा कि जीवन भर इस जाति के घोड़े की मैं तलाश करता रहा, क्योंकि मैंने 12 वर्ष अपने जीवन के इसी साधना में लगाए थे। एक सदगुरु के पास बैठकर मैंने घोड़ों को आकाश में उड़ाने की कला सीखी थी, मगर एक खास जाति का घोड़ा ही उसमें उड़ने में समर्थ हो सकता है। और आज जब मरने की घड़ी है, केवल 24 घंटे मेरे हाथ में हैं, तब यह घोड़ा मुझे दिखाई पड़ा। जिंदगी भर इसकी तलाश करता था मैं, इसीलिए रो रहा हूँ कि यह भी खूब मजाक रही जिंदगी, खूब विडंबना हुई। 12 साल मैंने खर्च किए अपने जीवन के बड़ी आशा में कि घोड़ों को उड़ाकर दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दूंगा। और अब आप आए हैं इस घोड़े पर बैठकर। मरते वक्त मुझे और पीड़ा देने आ गए आप। मृत्यु से नहीं रो रहा हूं मालिक, इस घोड़े को देखकर रो रहा हूं। सम्राट के मन में वासना जगी कि मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा हो, जो दुनिया में किसी सम्राट के पास नहीं है। सम्राट ने कहा, कितना समय लगेगा घोड़े को उड़ना सीखने में? वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट ने कहा, तो 1 वर्ष के लिए तुम बाहर आ जाओ। अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो न केवल तुम्हारा मृत्यु दंड रद्द, बल्कि मैं अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। और अगर घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो कोई हर्ज नहीं, साल भर बाद तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मैं इसमें कुछ गवा नहीं रहा हूं। वजीर घोड़े पर बैठकर अपने घर लौटा। पत्नी बच्चे रो रहे थे, क्योंकि आज आखिरी दिन था वजीर का। पति को घर आया देखकर पत्नी ने पूछा, आप और कैसे लौट आए? क्या चमत्कार घटा ऐसा? वजीर हंसने लगा। उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी। सम्राट को मैंने कहा कि 1 साल में घोड़ा को उड़ाना सिखा दूंगा, इसलिए 1 साल तो बचा। पत्नी ने कहा, यह तुमने क्या किया? और मुश्किल डाल दी।
मुझे भली भांति पता है तुमने ऐसी कोई कला कभी नहीं सीखी। तुम झूठ बोले हो, और झूठ ही बोलना था तो कम से कम 10-5 साल तो मांगते। 1 साल तो यूं ही गुजर जाएगा, और यह 1 साल हमारी छाती पर पत्थर की चट्टान की तरह रहेगा। गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी। अब गया 1 साल तो एक एक दिन ऐसे ही बीत जाएगा, और फिर सामने मौत खड़ी है। इससे तो मर जाना ही बेहतर था। यह 1 साल तो हमारे लिए, सबके लिए मृत्यु सिर पर खड़ी रहेगी। यह तो और भारी पड़ जाएगा। यह तुमने क्या किया? उस वजीर ने कहा। ना समझ, तुझे जिंदगी का कुछ हिसाब पता है? अरे साल भर में क्या नहीं हो सकता। घोड़ा तो नहीं उड़ेगा, यह पक्का है, मगर और बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है राजा भी मर जाए, हो सकता है मैं भी मर जाऊं, और हो सकता है कम से कम घोड़ा तो मर ही सकता है। और जो घटना घटी वह बहुत हैरानी की थी। राजा ही नहीं मरा, घोड़ा ही नहीं मरा, बल्कि वजीर भी मर गया। एक पड़ोसी बादशाह ने उन पर आक्रमण किया। राजा, वजीर और घोड़ा और बाकी सैनिक उस युद्ध में मारे गए। तीनों मर गए। 1 साल भी पूरा न हुआ था। साल भर में तीनों समाप्त हो गए। जिंदगी बिल्कुल पानी की धार है, और हम पानी की धार में पैर को अड़ाकर सारी ताकत लगाकर खड़े हैं। जो कोई नहीं कर सका वह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जीवन और मृत्यु ये इंसान के हाथ में नहीं है। अगर जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में होती तो जो प्रकृति को बनाने वाला वह ईश्वर, उसे चाहे गॉड कहें या परमात्मा कहें, उस परमात्मा ने जीसस को बनाया है, उस परमात्मा ने मोहम्मद को बनाया है, उस परमात्मा ने भगवान बनाए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उसी परमात्मा ने राम को बनाया है, उसी परमात्मा ने कृष्ण को बनाया है, उसी परमात्मा ने बुद्ध पैदा किए, उसी परमात्मा ने महावीर को जन्म दिया, उसी परमात्मा की इस छत्र छाया में कबीर पैदा हुए, उसी परमात्मा की इस छत्र छाया में अनेक अनेक संत पैदा हुए। ये भ्रम है जीवन का। यहाँ कोई किसी का नहीं। जीवन सबके लिए समान है, मृत्यु सबके लिए समान है। हाँ, जीवन जीना कैसे है यह हर कोई नहीं समझ पाता। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।